हम किसी के साथ गलत नहीं करते तो हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है? 84 लाख योनि में भटकने के पश्चात हमें ये बेशकीमती मानव शरीर मिलता है। यदि कोई मुझे मार डालेगा ना, फिर भी मैं कभी भी भगवान को थैंक यू कहना बंद नहीं करूंगा। फिर स्वामी जी उसको कहते हैं, तो इस जन्म तो क्या 70 जन्म तक तुम्हारे पास पैसे ही पैसे रहे। ये है की ताकत। If you want to make a dead human body with no feelings, no emotions, no sentiments, it will cost you $5 trillion US। आप मुझे एक दिन ऐसा बताओ, आप सुबह उठे और परमात्मा को हमने थैंक यू कहा हो। इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर एवरी सिंगल डे 4 lakhs people they are dead in the morning। भगवान, आपने मुझे 2 आंखें दी, ये हृदय दिया, फेफड़े दिए, 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, उसके लिए भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैं इतना कृतज्ञ हूँ, मैं इतना एहसान फरोमश हूँ कि मैंने परमात्मा को एक बार भी थैंक यू कहने का मुझे चांस नहीं मिला। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। परमात्मा को भी आप और हमारे पास थैंक यू की अपेक्षा रहती है। गरीब इंसान को तुम इतना कहना कि कल से शिकवा कम करे और शुक्र अदा ज्यादा करे। कभी कि किसी का विश्वासघात नहीं किया तो फिर ये मेरे साथ ही क्यों होता है? हमारा ये प्रश्न होता है ना कभी कभार। हम कभी कभार क्या करते हैं, जिसने हमारे साथ गलत किया हो ना, उसको हम माफी नहीं कर सकते। हम अपने आप पर दया खा लेते हैं, सेल्फ पिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। मेरे पास तो ये नहीं है, मैं कैसे करूंगा? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिजनेस कैसे शुरू करूंगा? अध्यात्म चीज सिर्फ पूजा पाठ से उसका लेना देना नहीं है, आपकी समझ पर आधार है। और कभी भी ये मत सोचना कि परमात्मा जब मुझे देंगे तब मैं उसकी सहायता करूंगा। जो दिया है उसमें से आदत डालो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा घृद कस्य स्विद्दनम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिद् अस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। बोलिए श्री स्वामीनारायण भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री विघ्न विनायक देव की जय। श्री काष्ठभंजन देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव नमः। सबसे पहले तो हमें यहाँ आकर बेहद प्रसन्नता हुई। ऊंसबोरो जैसे छोटे से शहर में इतना आपने बखूबी, इतना बहुत ही खूबसूरत ये आयोजन किया। इसलिए हम SD भाई को, राजू भाई को, मेवा सिंह जी को, हमारे शमशेर सिंह जी, सभी को हमारा सादर प्रणाम। अपने आप में एक विचार आना। हम इसके पहले इवेंट्स फील्ड में हमारा कार्यक्रम हुआ था, हमारा एक प्रवचन था, और वहाँ से प्रेरणा लेकर हमारे राजू भाई ने और SD भाई ने, मेवा सिंह जी ने, सब ने ये इसका बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया। बेहद हमें प्रसन्नता हुई। आप सभी का हम पुनः धन्यवाद करते हैं। देखिए, परमात्मा ने ये जो जीवन दिया है ना, हमें कुछ अच्छा करने के लिए दिया है। क्या करने के लिए? हम और आप हमारी सांसें गिन के आए हैं, लेकिन कब हमारी आखिरी सांस हो जाएगी वो न तो आप जानते और ना ही मैं जानता हूँ। लेकिन उन सांसों के बीच हम जीवन को कैसे जीते हैं वो हमारे पर निर्भर है, और उसी को हम जीवन कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमात्मा ने हमें ये बेशकीमती जीवन दिया है। हमारे शास्त्रों के आधार पर यदि मैं आपको बताऊं
तो 84 लाख योनि में भटकने के पश्चात हमें ये बेशकीमती मानव शरीर मिलता है। सही बात है ना। और यदि मैं आपको आज के रिसर्च के आधार पर भी बताऊं, तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही रिसर्च है कि इफ यू आर विलिंग टू मेक दिस डेड ह्यूमन बॉडी इन दिस लैब, हाउ मच वुड इट कॉस्ट यू? इफ यू आर विलिंग टू मेक ए डेड ह्यूमन बॉडी, यदि आप मुर्दे को बनाना चाहते हैं लैब के अंदर, तो उसकी कीमत कितनी होगी? आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई भी इसमें? संजय जी बोलिए। ख्याल नहीं है? एसडी भाई आपको मालूम है? शमशेर भैया? According to a research conducted by Harvard University, if you want to make a dead human body with no feelings, no emotions, no sentiments, it will cost you $5 trillion US. How many? 5 million नहीं SD भाई, 5 billion नहीं, कितने? 5 ट्रिलियन US। हम गिन भी नहीं सकते इतने US लगते हैं किस चीज को बनाने में? मानव शरीर को बनाने में, और वो भी डेड ह्यूमन बॉडी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोल, जिसके अंदर न तो कोई फीलिंग्स हो, ना ही कोई जज्बातें हो, ना ही कोई इमोशंस हो, ना ही कोई सेंटिमेंट्स हो। एक मुर्दे को बनाने में कितनी कीमत लगती है? 5 ट्रिलियन US। अब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उस परमात्मा ने हमें ये बेशकीमती मानव शरीर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। क्या दिया है? फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो भी आत्मा के साथ। क्या हमारे अंदर क्या है? हम डेड ह्यूमन बॉडी नहीं है, क्या है? हम आत्मा है। तो उस शरीर की हम कभी भी कदर ही नहीं करते। आप मुझे एक दिन ऐसा बताओ, आप सुबह उठे और परमात्मा को हमने थैंक यू कहा हो। क्यों? परमात्मा आज आपने हमें जगाया। जानते हो आप, हर दिन इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर, एवरी सिंगल डे 4 lakhs पीपल दे आर डेड इन द मॉर्निंग। रात को सोते हैं और सुबह जब उठने की कोशिश करते हैं मरे हुए होते हैं। समझ रहे मेरी बात को? एवरी सिंगल डे, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल डे इन दिस एंटायर यूनिवर्स, 4 लाख लोग सुबह में जब उठते हैं तो मरे हुए होते हैं, माने उठते ही नहीं। तो हर दिन परमात्मा हमें जगाते हैं, तो उनके लिए हमें परमात्मा को थैंक यू कहना चाहिए ना। वी शुड बी ग्रेटफुल। सही बात है? आप हमारी बात को समझ रहे हैं ना। देखिए, एक 80 साल के बुजुर्ग थे, बनी हुई रियल इंसिडेंट में आपके साथ साझा करता हूं। मेरी एक एक बात को आप आज गौर से सुनना। आज हमारा टॉपिक है ग्रेटिट्यूड। क्या है? कृतज्ञता, जिसको हिंदी में कहते हैं, और गुजराती में उसको क्या कहते हैं? आभार व्यक्त करना, धन्यवाद व्यक्त करना। हम मंदिर में हर दिन जाते हैं, शायद कई लोग इसमें मंदिर में हर दिन जाते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन मंदिर में जाकर हम करते क्या है? क्या करते हैं? भगवान मेरी ये मन्नत पूरी कर दो, 2 गैस स्टेशन से 4 हो जाए, 5 सबवे से उसमें से 10 हो जाए, 2 मोटेल से 6 हो जाए। भगवान पिछले 10 सालों से हम यहाँ पर बिना पेपर्स के हैं, हमारे पेपर्स कर दो। भगवान ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो। सही बात है ना। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हम कौन से दिन मंदिर गए और परमात्मा को सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गए? भगवान आपने मुझे ये शरीर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपने मुझे 2 आंखें दी, ये हृदय दिया, फेफड़े दिए, 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, उसके लिए भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे नेत्रहीन है, जो बेचारे अपाहिज है, जिनके पास पैर नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है या नहीं? ऐसे कई लोग दुनिया में। तो भगवान ने हमें ये संपूर्ण मानव शरीर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। हमने कौन सी बार परमात्मा को थैंक यू कहा? कहा है एक भी बार? इस दुनिया में आप देखना, यदि किसी ने आपको $1 मिलियन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, लोन के साथ नहीं,
फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डोनेशन के तौर पर किसी ने $1 मिलियन दे दिया, आप उनके प्रति कितनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे या नहीं है? तो परमात्मा ने हमें ये $5 ट्रिलियन की अमानत फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। तो हमें हर दिन, हर सांस, हर पल में परमात्मा को थैंक यू कहने की आदत डालनी चाहिए। इसीलिए जब भी आप सुबह में पूजा पाठ करते हो, मंदिर में जाते हो, कुछ भी करते हो, तो मेरा सबसे पहले आप सभी को एक विनम्र याचना है कि भीख मांगना बंद करो और कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू करो। क्या एसडी भाई, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ने कि किसी को आपने, मेरी एक एक बात आप गौर से सुनना है, किसी को आपने $10,000 दिए और दूसरे दिन सुबह में वही बंदा आता है और एसडी भाई मुझे दोबारा दूसरे $10,000 दे दो। तो इस बार आप देने से पहले विचार करेंगे ना। क्यों? क्योंकि आपको कम से कम ये तो अपेक्षा रहेगी, भैया मैंने आपको दान में दिए $10,000, एक बार तो मुझे थैंक यू तो कह, मेरे प्रति कृतज्ञता तो व्यक्त कर। सही बात है ना? और हर बार नई नई डिमांड लेके आए, मुझे इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, तो आप फिर उसको हेल्प करना ही बंद कर देंगे। सही बात है या गलत बात है? वैसे ही परमात्मा के साथ होता है। मेरी बात गौर से सुनना, एक एक बात प्लीज गौर से सुनना। जब भी हम मंदिर में हर दिन परमात्मा से हमारी दरखास्तें रखते हैं, परमात्मा भी हमारे जैसे ही है। उनको भी लगता है यार एक दिन तो मुझे थैंक यू कह दे तू। सही बात है ना? तो परमात्मा अंतर्यामी नहीं है, वो हमारी प्रार्थना आप नहीं सुनाएंगे फिर भी सुनेंगे। आप नहीं मांगेंगे ना, फिर भी आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स परमात्मा बखूबी जानते हैं। एक बार सिर्फ परमात्मा को थैंक यू कहना तो सीखो। इसीलिए कल से जब आप मंदिर में जाओ, सुबह में पूजा पाठ करो, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले परमात्मा को थैंक यू कहना है। एक हमारे बुजुर्ग थे, 80 साल के थे। कितने साल के थे? 80 साल के थे। अब उनको, शमशेर भैया, उनको अस्पताल में दाखिल किया गया था। क्यों दाखिल किया गया था? उनको हार्ट अटैक आया था। क्या आया था? तो डॉक्टर ने उनको बाईपास सर्जरी करवा दिया, सब हो गया। 3-4 दिन अस्पताल में रहे। अस्पताल में रहने के बाद डिस्चार्ज करने से पहले नॉर्मली आपको वो बिल दिया जाता है। कभी कभार तो पहले भी आपको पे करना पड़ता है। तो डॉक्टर तो आपको बिल नहीं देते, लेकिन डॉक्टर की जो नीचे की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो आपके सामने बिल पेश करते हैं और कहते हैं कि आपका 3-4 दिन का स्टे का बिल हुआ है 5 लाख रुपया। क्या कहा? 5 लाख रुपया। रीजनेबल अमाउंट था, इतना ज़्यादा भी नहीं है, 5 लाख रुपया। तो उस इंसान ने जैसे ही बिल को दिखा, उनके दोनों आंखों में से आंसू बहने लगे। क्या होने लगा? दोनों आंखों में से क्या बहने लगा? आंसू बहने लगा। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टाफ था, उनको लगा कि शायद ये बेचारे जो दादा है उनको बिल ज़्यादा लगा होगा, उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, इसलिए बेचारे भरपाई नहीं कर सकते होंगे, इसलिए उनकी ऐसी मंशा होगी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टाफ था, उन्होंने डॉक्टर्स को बताया कि जैसे ही हमने इस बुजुर्ग को बिल दिखाया, उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। तो डॉक्टर्स ने सोचा शायद उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे अपनी बिल की भरपाई करने के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि उनको 1 लाख का डिस्काउंट दे दो। 4 लाख का बिल लेके आए। दादा फिर रोने लगे। क्या करने लगे? फिर से रोने लगे। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को लगा कि ये बिल भी उनके लिए ज़्यादा होगा। डॉक्टर्स के पास दोबारा गए। डॉक्टर्स ने कहा कोई बात नहीं, 50% डिस्काउंट दे दो। 2.5 लाख का बिल बना और एडमिनिस्ट्रेशन ने तो सोचा अब तो बुजुर्ग बहुत खुश होंगे, 50% का डिस्काउंट मिल गया। बुजुर्ग के पास आए, बुजुर्ग फिर रोने लगे। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टाफ थे, उनको लगा उनको और भी डिस्काउंट चाहिए, इसलिए रोने की नौटंकी करते हैं। क्या करते हैं? रोने की नौटंकी करते हैं। तो फिर डॉक्टर के पास गए, लेकिन डॉक्टर का दिल बहुत उदार था और बहुत अच्छे डॉक्टर थे।
तो उन्होंने कहा अरे भैया शायद बेचारे गरीब होंगे, उनके पास पैसे की भरपाई नहीं होगी, मैं भी गरीबी में से गुजरा हूँ तो मुझे मालूम है कितना एक्सपेंसिव होता है ये सब। डॉक्टर्स ने कहा कोई बात नहीं, अब सिर्फ 1 लाख रुपया चार्ज करो, 80% डिस्काउंट। कितना? 80% डिस्काउंट। दोबारा बिल लेके जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले और कहते हैं आपके लिए अब सिर्फ डॉक्टर ने 1 लाख का चार्ज करवाया है। कितना? शमशेर भैया कितना? बहुत खुश हो गए एडमिनिस्ट्रेशन वाले, अब तो दादा बहुत खुश हो जाएंगे। फिर से रोने लगे, दोनों आंखों में से दोबारा आंसू बहते ही थे। एडमिनिस्ट्रेशन को तो मालूम पड़ गया है कि ये बुजुर्ग अच्छी तरह से नौटंकी करना जानता है, उसको सब फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। दोबारा डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर ने कहा यार अब तो क्या करें, बेचारे गरीब होंगे, चलो ऐसा करो उनको कह दो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कहा? पूरी बाईपास सर्जरी उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन वाले जाते हैं और उस बुजुर्ग को कहते हैं कि डॉक्टर्स ने आपकी पूरी सर्जरी, रहने खाने पीने का सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कल आराम से जा सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा अब तो उनकी नौटंकी काम आ गई, अब तो प्रसन्न हो जाएंगे। वो बुजुर्ग की आंखों में से फिर और तेज से दोनों आंखों में से आंसू बहने लगे और एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि यार ये क्या हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। 5 लाख में से 4 लाख किए, 4 लाख में से 2.5 लाख का डिस्काउंट दिया, 2.5 लाख में से 1 लाख का किया, 1 लाख में से पूरा मुफ्त में कर दिया। अब इनको चाहिए क्या? और भी पैसे चाहिए क्या है? डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स को लगा लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रहस्य होना चाहिए। तो इस बार आखिरी बार उनको रिहा करने के लिए, अब तो कल जाना था उनको, तो डॉक्टर स्वयं आते हैं और डॉक्टर को देखकर भी ये बुजुर्ग रोने लगते हैं। डॉक्टर ने कहा कि दादा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्यों इतने रोते हो? पिछले 3-4 घंटे से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बिल कम करता आ रहा है, फिर भी आप रोते जा रहे हो। आप गरीब हो, यदि आपको कुछ किल्लत हो तो मैं आपको सामने से और भी पैसे दूंगा, आप प्लीज़ हमें बताइएगा। बुजुर्ग की आंखों में से आंसू बंद नहीं हो रहे थे और फिर डॉक्टर ने जब बार बार उनको पूछा तो शमशेर सिंह जी उन्होंने बताया। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं पैसे आप कम करते हो, पैसे कम करो इसलिए मैं नहीं रो रहा हूं, तो क्या है किल्लत आपको? बुजुर्ग कहते हैं मेरा बेटा बहुत रईस है, वो 8 लाख क्या, यदि आपने 80 लाख का बिल बनाया होता ना, फिर भी मेरा बेटा एक झटके में पूरी बिल की भरपाई कर देता। पैसे की किल्लत नहीं है मेरे पास। क्या? फिर वो बुजुर्ग कहते हैं आप बैठिए, डॉक्टर को बिठाते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसको समझाते हैं। 80 साल का बुजुर्ग जो कहता है वो आप सभी लोग गौर से सुनना। वो कहता है कि मैं पिछले 80 साल से आज ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आपने मुझे 3-4 दिन के लिए आपके अस्पताल में रखा और आपने मुझे चार्ज किया 8 लाख रुपये। कितना? क्यों? मेरे हृदय में किल्लत थी, मेरे हृदय को ठीक करने के लिए, मेरा हृदय दोबारा धबक सके, दोबारा मेरा हृदय में बीट्स आ जाए, इसलिए आपने मुझे 8 लाख रुपया चार्ज किया। मैं ये सोच रहा हूं मेरे परमात्मा पिछले 80 साल से मेरे इस हृदय को कुछ होने नहीं दिया। मेरे फेफड़े चलते हैं, मेरा हृदय चलता है, मेरा दिमाग चलता है, मेरे 2 हाथ चलते हैं, मेरे 2 पैर चलते हैं। परमात्मा ने आज तक 1 पैनी या 1 रुपया भी मेरे पास चार्ज नहीं किया और पिछले 80 सालों से मैं उस परमात्मा के उपकार को फ्री में ले रहा था। मैंने एक बार परमात्मा को थैंक यू भी नहीं कहा। मुझे उस बात का दर्द, दुख हो रहा है कि मैं इतना कृतज्ञ हूं, मैं इतना एहसान फरोमश हूं कि मैंने परमात्मा को एक बार भी थैंक यू कहने का मुझे चांस नहीं मिला। जब आपने मुझे 3-4 दिन का 8 लाख का बिल बनाया तब मुझे ये एहसास हुआ कि परमात्मा सालों से मेरे हृदय को कोई भी क्षति ना हो फिर भी एस इट चला रहे, कोई भी मेडिकेशन के बिना, कोई भी रिपेयरिंग के बिना। आप कोई भी स्टोर में से कोई मशीनरी लेके आओ, 80 साल कोई मशीनरी चलती है? वो लॉन कटिंग का मशीन लेके आओ, 80 साल चलेगा?
उसमें भी रिपेयर करवाना पड़ता है। गाड़ियाँ, कौन सी गाड़ी आज 80 साल चलेगी? 4-5 साल में सभी लोग गाड़ी भी बदल देते हैं। तो इस मशीन को मेरे परमात्मा पिछले 80 साल से चला रहे और मेरे पास 1 रुपया का भी चार्ज नहीं किया। मुझे उस बात का दुख है कि मैंने उस परमात्मा को एक बार थैंक यू भी नहीं कहा। मैं हर दिन परमात्मा के पास जाता हूँ, नई नई रिक्वायरमेंट्स लेके जाता हूँ, नए नए मेरी शौक है, मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दो, मेरा ये काम पूरा कर दो, ये काम पूरा कर दो, और परमात्मा करते भी है। लेकिन परमात्मा को भी आप और हमारे पास थैंक यू की अपेक्षा रहती है क्या? इसीलिए कृतज्ञता हर दिन व्यक्त करना वो सबसे उच्च कोटि की भक्ति है क्या? यदि आपको पूजा पाठ करने का इतना समय नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन हर दिन दिल से परमात्मा को थैंक यू कहना सीखो। जब भी आप मंदिर में जाओ, आज से ये आदत डाल दो। कौन सी आदत? मांगने से पहले उन्होंने जो दिया है ना, उनके प्रति थैंक यू कहना शुरू कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, कृतज्ञता के अंदर यह ताकत है। आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं ना इस जीवन में, एक बार आप परमात्मा को थैंक यू कहने की आदत डाल दो। आपकी एक भी आदत ऐसी नहीं होगी जो परमात्मा पूरी नहीं करेंगे। एक भी आदत ऐसी नहीं होगी जो परमात्मा पूरी नहीं करेंगे। मैं आपको इस पर एक दूसरी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक संत रहते थे। कौन रहते थे? अब उस संत इतने पावरफुल थे, SD भाई, उनको हर दिन परमात्मा दर्शन देते थे। माइक भाई, हर दिन भगवान उनको दर्शन देते थे। तो गांव के किसी भी लोग को किसी भी प्रकार की किल्लत हो तो उस संत के पास जाते थे। स्वामी जी, हमें ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। तो स्वामी जी हो सके उनकी इतनी सहायता भी करते थे। एक दिन गांव का सबसे अमीर इंसान स्वामी जी के पास जाता है। कौन? गांव का सबसे अमीर इंसान स्वामी जी के पास जाता और स्वामी जी की चौखट पर जाता है, उनकी कुटिया पर जाता है और स्वामी जी को कहता है, स्वामी जी, मैंने सुना है आपकी भगवान से साक्षात वार्तालाप होती है, तो मेरी एक प्रार्थना है, कृपया आप भगवान से रखिए। तो स्वामी जी ने सोचा, अब ये अमीर लोग क्यों आएंगे और भी पैसे मांगने के लिए? सही बात है ना? स्वामी जी ने कहा, बोलिए भैया, क्या प्रार्थना है आपकी? तो उस अमीर इंसान ने स्वामी जी को ये कहा कि स्वामी जी, आपकी भगवान से साक्षात वार्तालाप होती है, तो आज आप जब भी भगवान आपको दर्शन देना तो भगवान से मेरी एक प्रार्थना करना। कौन सी प्रार्थना? कि उन्होंने मुझे बहुत धन दिया है, अब मुझे धन की जरूरत किसी और को दे। क्या कहा? मुझे परमात्मा ने 7 पीढ़ी तक जितना धन चाहिए वो सब दे दिया है मेवा सिंह जी, अब ज्यादा धन मुझे चाहिए नहीं। स्वामी जी को अचंभित हो गए कि आज इस दुनिया में मैंने पहला ऐसा इंसान देखा जो इतना संतुष्ट हो, अपनी दौलत से इतना प्रसन्न हो। स्वामी जी तो बहुत प्रसन्न हो गए, उसके सिर पर हाथ रखा, मैं जरूर भगवान से प्रार्थना करूंगा। स्वामी जी को भगवान ने दर्शन दिया। फिर भगवान से उन्होंने ये इस अमीर इंसान की प्रार्थना रखी और भगवान ने, जैसे इस स्वामी जी ने प्रार्थना रखी, भगवान ने थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दी। भगवान ने क्या दिया? थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दी। फिर स्वामी जी ने पूछा, भगवान आपने ऐसी मुस्कुराहट क्यों दी? फिर भगवान कहते हैं कि उसको इतना कहना, यदि उसको पैसे नहीं चाहिए ना, तो कल से शुक्र अदा करना बंद कर दे। क्या कहा? कल से वो हर दिन जो मुझे मंदिर में आकर थैंक यू कहता है ना, वो थैंक यू कहना बंद कर दे। उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ पैसे चले जाएंगे थोड़े समय में। स्वामी जी तो दूसरे दिन उस अमीर इंसान को बुलाते हैं और कहते हैं, मेरी भगवान से बात हो गई है। भगवान ने कहा, यदि तुझे पैसे नहीं चाहिए तो कल से भगवान को थैंक यू कहना बंद कर दे। अमीर इंसान ने इस बार, उन्होंने थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दी और कहा कि भगवान को, स्वामी जी आप ये कहना, यदि कोई मुझे मार डालेगा ना, फिर भी मैं कभी भी भगवान को थैंक यू कहना बंद नहीं करूंगा। फिर स्वामी जी उसको कहते हैं, तो इस जन्म तो क्या, 7 जन्म क्या, 70 जन्म तक तुम्हारे पास पैसे ही पैसे रहेंगे। ये ही कृतज्ञता की ताकत। दूसरे दिन गांव का सबसे गरीब इंसान स्वामी जी की चौखट पर आता है
और स्वामी जी को कहता है कि आप तो भगवान से बात करते हैं, कई लोगों को आपने अमीर बना दिया, मेरी भी दरखास्त लगा दीजिए। स्वामी जी दोबारा भगवान को प्रार्थना करते, भगवान उनको दर्शन देते और कहते हैं कि इस गांव का गरीब इंसान ने मुझे ये कहा है कि आप उनको भी थोड़ा धन दे दे। भगवान ने इस बार भी थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दी और भगवान ने कहा कि उस गरीब इंसान को तुम इतना कहना कि कल से शिकवा कम करे और शुक्र अदा ज्यादा करे। क्या कहा? शिकवा कम करे और शुक्र अदा ज्यादा करे, यानी कि शिकायत फरियाद बंद करे और थैंक यू कहना शुरू कर दे। स्वामी जी उस गरीब इंसान को बुलाते हैं और कहते हैं मेरी भगवान से बात हो गई। गरीब कहता है क्या बात हुई? स्वामी जी कहते बताता हूं, तू करेगा? वो कहता है बिल्कुल करूंगा। स्वामी जी कहते हैं कल से तू जितनी भी शिकायत करता है ना वो कम बंद कर दे और भगवान को थैंक यू कहना शुरू कर दे। अब जो गरीब इंसान कहता है ना, वो आप सभी लोग गौर से सुनना, हम सब यही पर गलती करते हैं। हम सभी लोग इसी गलती को हमारे जीवन में बार बार दोहराते हैं। गरीब ने क्या कहा? परमात्मा ने मुझे कुछ दिया ही नहीं तो मैं किस चीज के लिए शुक्र अदा करूं? भगवान ने रहने के लिए मकान नहीं दिया, खाने के लिए भोजन नहीं दिया, पहनने के लिए वस्त्र नहीं दिए, अच्छा परिवार नहीं दिया, तो मैं किस चीज के लिए भगवान को थैंक यू कहूं? स्वामी जी ने कहा जो दिया है ना उसका तो थैंक यू कहना शुरू कर दे, धन तेरे जीवन में आ जाएगा। फिर वो गरीब कहता है कि क्या कुछ दिया ही नहीं, जिस दिन वो मुझे देगा उस दिन से मैं थैंक यू कहना शुरू करूंगा। क्या कहा? जिस दिन से परमात्मा मुझे देंगे उस दिन से मैं उनको थैंक यू कहना शुरू करें। हमारी गलती यही पर होती है। हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं जिस दिन भगवान मेरी ये मन्नत पूरी कर देंगे तब मैं भगवान को थैंक यू कहूंगा। भगवान को ये शर्त मंजूर? भगवान ये कहते हैं तू मुझे पहले से थैंक यू कह, मैं तेरी हर मन्नत, हर प्रार्थना, हर ख्वाहिश को पूरी करूंगा। गरीब कहता है किस चीज के लिए मैं थैंक यू कहूं? तो स्वामी जी उसको जवाब में देते हैं तो इस जन्म क्या, तू 7 जन्म तक गरीब ही रहेगा। तो ये है कृतज्ञता की ताकत। क्या क्या करना है हमें? जो है उसके प्रति आप थैंक यू कहना शुरू कर दो। एक बार करके तो देखिए, एक बार भगवान को थैंक यू कहना आदत तो डालिए, आप देखेंगे अपने जीवन में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। मैं ये नहीं कहता आप मांगो मत, जरूर मांगो परमात्मा से, लेकिन उसके पहले जो दिया है उसका तो थैंक यू कहो आप। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? मैं एक भैया को जानता हूं मुंबई में, ये रियल इंसिडेंट है, गौर से सुनना। एक भैया को मैं जानता हूं, मुंबई में रहते, सालों से मुंबई में रहते हैं, रियल इंसिडेंट है। मैं आपको इस चीज से ये सिखाना चाहता हूं कि हम हमारे जीवन में जब थोड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, थोड़ी किल्लतें आ जाती है, थोड़े संघर्ष आ जाते हैं, हम तुरंत भगवान से शिकायत करना शुरू कर देते हैं। इस बंदे की बात सुनकर आप देखना हमारे जीवन में हम कहां पर गलती करते हैं। इनका बहुत सारा बिजनेस चल रहा है मुंबई में, हर साल शायद कमाते होंगे 70-80 करोड़ के आसपास। अभी की बात करता हूं मैं, 70-80 करोड़, यानी कि 8-9 मिलियन डॉलर्स हो गए हर साल कमाते। अब ये बात है शायद 7-8 साल पुरानी बात है। उस वक्त वो कमाते थे शायद हर साल 10-12 करोड़ कमाते होंगे। सब बिजनेस उनका वेल सेट था, फैमिली वेल सेट था, बच्चे सब वेल सेट थे, सब कुछ चल रहा था अच्छा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, यकायक उनको कुछ आंखों में होने लगा, तो देखना कम हो गया। डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर इसने बहुत ही सीरियसली लिया। डॉक्टर ने कहा बहुत ही सीरियस मैटर है, शायद 1 महीने में आपको देखना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखना बंद हो जाएगा। 1 महीना नहीं, सिर्फ 1 हफ्ता हुआ और वो इंसान नेत्रहीन हो गया, कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए, उनको देखता ही नहीं था। आजीवन वो ब्लाइंड हो गए। क्या हुआ? जिसकी उम्र 35 साल की थी, 35 ईयर्स, कितनी उम्र थी उनकी?
35 साल की उम्र में वो संपूर्ण तरीके से नेत्रहीन हो गए। आप एक विचार करो, यदि हमारे जीवन में ऐसा होता तो हम क्या करते हैं? तुरंत ऊंचा नीची हो जाते, परमात्मा से शिकायत करने लगते, ये दवाइयाँ कराओ, ये कराओ, ये कराओ। उन्होंने भी ट्रीटमेंट करवाई लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक बार भी उन्होंने परमात्मा के सामने शिकायत नहीं की। ये बंदा कौन है? 35 साल का, परिवार है, बच्चे हैं, करोड़ों रुपयों का कारोबार चल रहा है, एक बार भी परमात्मा से शिकायत नहीं की, मैं ही क्यों? क्या एक बार भी परमात्मा से शिकायत नहीं की? क्यों मैं ही? थोड़े दिन हुए, परमात्मा जब इम्तिहान लेते हैं तो किस कदर की लेते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उनकी जो पत्नी थी ना, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने डिवोर्स ले लिया। क्यों डिवोर्स लिया? अब इस नेत्रहीन व्यक्ति के साथ जीवन कौन गुजारेगा? डिवोर्स लिया, इतना ही नहीं, तीसरी इंसिडेंट हुई। वो पत्नी जो थी वो किसी पर पुरुष के साथ इनकी पूरी दौलत लेकर चली गई। पहले नेत्रहीन हो गए, फिर उनकी पत्नी चली गई, तीसरी उनकी संपत्ति, पैसे भी चले गए। चौथी चीज क्या हुई? उनकी पत्नी ने सामने से उनके पास एक गलत लॉसूट फाइल किया। क्या? कि ये मेरे हस्बैंड मुझे परेशान करते हैं, मुझे फिजिकली अब्यूज करते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा सामने से उन पर केस चलाया। कितने दुख आ गए? शारीरिक दुख आ गया, मानसिक दुख आ गया, पैसों का दुख आ गया, परिवार का सुख चला गया। सब सुख परमात्मा ने एक एक करके उनके जीवन में से सब कुछ चले गए। ऐसी हालातों में भी ये बंदा ने एक बार भी शिकायत नहीं की परमात्मा से। मैं साक्षी हूं इस पूरी घटना का। उन्होंने एक बार की भी परमात्मा से शिकायत नहीं की। परमात्मा को उन्होंने ये नहीं कहा कि यार मैंने तो कभी भी किसी का बिगाड़ा नहीं, कभी भी किसी का गलत नहीं सोचा, कभी भी किसी को परेशान नहीं किया, कभी की किसी का विश्वासघात नहीं किया, तो फिर ये मेरे साथ ही क्यों होता है? हमारा ये प्रश्न होता है ना कभी कभार। हम किसी के साथ गलत नहीं करते तो हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है? इस बंदे ने जीवन भर किसी का गलत नहीं सोचा था, फिर भी उसके साथ कितना गलत हुआ। एक एक करके कितनी गलत इंसिडेंट्स उसके जीवन में हुई या नहीं? एक बार भी उसने परमात्मा को शिकायत नहीं की। अरे शिकायत की बात तो छोड़िए, उसने हर एक इंसिडेंट में परमात्मा को थैंक यू कहा। जब उनके नेत्र चले गए तो उन्होंने क्या कहा परमात्मा को? परमात्मा, शायद मेरे प्रारब्ध में ऐसा भी हो सकता था, मैं खुद मरने वाला हो, लेकिन आपने मुझे सिर्फ नेत्र ही मेरे गवाए। फिर जब उनकी पत्नी चली गई तो उन्होंने परमात्मा को थैंक यू कहा कि शायद हो सकता था कि कई सालों के बाद वो मुझे डिवोर्स देती, तो आज ही आपने ये इंसिडेंट करवा दिया, तो परमात्मा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तीसरी इंसिडेंट, जब उनकी पत्नी उनकी दौलत लेके चली गई, दोबारा उन्होंने परमात्मा को थैंक यू कहा। किस चीज के लिए? आज तो मेरे पास 10-15 करोड़ है, शायद जब मेरे पास 100 करोड़ होती और तब वो दे के चली जाती तो मैं तो बर्बाद हो जाता। परमात्मा थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मेरे 90 करोड़ बचाए। चौथी बार जब उनकी पत्नी ने अब इस बात को गौर से सुना, उनके पास गलत आरोप डाले, तब कोई भी इंसान इसको सह नहीं सकता। सही बात है ना? उनकी पत्नी ने उन पर गलत आरोप डाले, फिजिकल अब्यूज के, सेक्सुअल अब्यूज के, तो उन्होंने परमात्मा को किस चीज के लिए थैंक यू कहा? हे भगवान, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि मेरे प्रारब्ध में जितने भी दुख थे ना, वो उन्होंने ले लिए। क्योंकि ये शास्त्रों का नियम है, जब कोई भी इंसान आपको गलत तरीके से परेशान करता है, जब कोई भी इंसान आपके साथ विश्वासघात करता है, जब कोई भी इंसान आपकी नेगेटिविटी फैलाता है, जब कोई भी इंसान आपके साथ धोखा करता है, कपट करता है, छल करता है ना, तो याद रखना वो दुख की बात नहीं है, वो प्रसन्नता की बात है, क्योंकि उसने आपके सभी खराब प्रारब्धों को अपने प्रारब्ध में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिए। तो इस बंदे ने इस बार भी परमात्मा को थैंक यू कहा कि हे परमात्मा, आप एक के बाद मेरे पर कितने उपकार करते जा रहे हो। बात तो सोचो कितनी हद तक के मेरे और आपके जीवन में कभी भी इस किस्म के दुख आए हैं? हमारे जीवन में तो थोड़ा सा भी शारीरिक पीड़ा हो जाती है, हम ऊंचे नीचे हो जाते हैं,
थोड़ा सा भी बिजनेस में लॉस हो जाए हम परमात्मा से शिकायत करना शुरू कर देते। सही बात है या नहीं? इस कदर के दुख मेरे या आपके जीवन में कभी आए हैं? इनके जीवन में शारीरिक दुख आया, मानसिक दुख आया, पारिवारिक दुख आया, पैसों का दुख आया, एक बार भी इस बंदे ने शिकायत नहीं की। और उसकी उम्र कितनी थी? 35। कोई संत सन्यासी नहीं था ये बंदा, परिवार लेके बैठा था, बिजनेस चल रहे थे और पूरा कंगाल हो गया, कगार पर आ गया। फिर भी उसने गलत न तो उसकी, अब मेरी बात गौर से सुनना, उसने न तो अपनी पत्नी के विषय में गलत सोचा। हम कभी कभार क्या करते हैं, जिसने हमारे साथ गलत किया हो ना उसको हम माफी नहीं कर सकते। वी ट्राई टू रिटेलिएट, हम बदला लेने की चेष्टा करते हैं, समझ रहे ना? इसने अपनी पत्नी को भी माफ कर दिया और परमात्मा को हर क्षण थैंक यू कहा। याद रखिएगा, थोड़े ही साल हुए, इस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी थी। परमात्मा को हर दिन परमात्मा पर विश्वास रखता था। थोड़े दिन में वो नेत्रहीन था, फिर भी बिजनेस में ऐसी मेहनत करने लगा, रात दिन एक करके लोगों के घर घर के जाकर दर दर भटकता था। लोगों को कहता है मुझे थोड़े पैसे आप दे दो, मैं मेरा कारोबार दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। बैंक से लोन लेने की चेष्टा की, बैंक ने सहायता नहीं की। अपने कुछ मित्रों को जुटाया साथ में, उन्होंने कहा मैं आपके सभी पैसे वापस दिला दूंगा। बिजनेस शुरू किया और महज 5 साल के अंदर वो 70 से 80 करोड़ कमाने लगा। महज 5-6 सालों के अंदर उसके पास कई लोग बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के लिए करने आने लगे। अब देखिए, उनके नेत्र तो चले गए थे, फिर भी परमात्मा से एक बार भी उसने ये नहीं कहा भगवान क्या करूं। हम कभी कभार करते क्या है, हम वी पुट आवरसेल्व्स इन दी पीटी पोजीशन। हम अपने आप पर दया खा लेते हैं, सेल्फ पीटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। क्या, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं कैसे करूंगा? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिजनेस कैसे शुरू करूंगा? मेरे पास ये नहीं है, मैं ये काम कैसे करूंगा? ये बहुत गलत आदत है। क्या अपने आप पर दया खाना, मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये काम कैसे करूंगा, ये बहुत बड़ा अपराध है। क्या, कभी भी अपने आप पर दया मत खाना, शेर की तरह जियो। क्या, शेर की तरह जियो। परमात्मा ने मुझे शरीर दिया है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्या, हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक सोचो। इस बंदे ने एक बार भी, दुनिया में अकेला हो गया था, एक अकेला इंसान फिर दोबारा अपना बिजनेस स्थापित कर सकता है। तो हमारे जीवन में क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कब तक हम शिकायत करते रहेंगे भगवान से? और आज वो इंसान इतना प्रसन्न है, आज दोबारा उसने शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए, सब सेट है। क्या है? ये कृतज्ञता की ताकत है। क्या है? अब देखिए, परिस्थिति तो उसके जीवन में जो थी वो वही थी, लेकिन उसने उस परिस्थिति का मूल्यांकन कैसे किया वो महत्वपूर्ण है। देखिए, पेन इज इनएविटेबल। क्या, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझ में आ रहा है? पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन तो उसके जीवन में आया, दर्द तो आया, लेकिन उसने अपने आप को सफर नहीं होने दिया। समझ रहे ना मेरी बात को? क्योंकि सफरिंग कम्स इमोशनली। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। यदि आपके पास समझ होगी ना तो आप पेन को भी दरकिनार कर सकेंगे। तो ये समझ चाहिए, ये है कृतज्ञता की ताकत। मैं दूसरे अपने मित्र का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मेरी एक एक बात आप गौर से सुनना। आज के बाद आपके जीवन में ये आदत पड़नी चाहिए। कौन सी आदत? दोबारा बोलिए तो। भगवान को थैंक यू कहने की। क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है 30-30 सालों से मंदिर में जाते हो, बड़ा तिलक लेके भी घूमते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हो, लेकिन अपने जीवन में थोड़ी सी भी जब किल्लत आ जाती है तो परमात्मा से शिकायत करने लगते हैं। समझ रहे ना मेरी बात को? तो अध्यात्म चीज क्या है जानते हो? वो अंदर से आती है। अध्यात्म चीज सिर्फ पूजा पाठ से उसका लेना देना नहीं है, आपकी समझ पर आधार है। क्या? कौन सी चीज पर? आपकी अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। हमारे एक मित्र थे, जब हम साथ में पढ़ते थे, हमारे एक शिकागो में एक मित्र थे,
तो एक दिन वो जा रहे थे रात को गाड़ी में, मिशिगन की ओर शायद जा रहे थे। तो बहुत ही स्नो पड़ा हुआ था, जनवरी का समय था, और रास्ते में जा रहे थे तो गाड़ी को सीवियर एक्सीडेंट हो गया। उनकी गलती नहीं थी, सामने वाले जो था वो ड्रंक एंड ड्राइव था, तो शराब पी के आ रहा था, तो उनके साथ गाड़ी भटका दी। अब ये जो हमारे मित्र थे उनको सीवियर इंजरी हो गई, पूरा बैक स्पाइनल कोड डैमेज हो गया। क्या? दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, हाथों में फ्रैक्चर हो गया, यानी कि सर का नीचे का जितना भी हिस्सा है वो सब डैमेज हो गया। भगवत कृपा से सिर्फ सर को कुछ नहीं हुआ, सिर को कुछ नहीं हुआ, बाकी का एनीथिंग बिलो द थ्रोट इट वाज सीवियरली डैमेज्ड। उनको अस्पताल में ले जाते। इनकी उम्र कितनी थी? 23 साल का ये लड़का था। कितनी उम्र? 23 ईयर्स का ये लड़का था। रियल इंसिडेंट में आपके साथ साझा करता हूं, लिसन टू इट वेरी मेटिकुलसली। अस्पताल में ले जाते, ये लड़का तो शायद बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ था, आईसीयू में दाखिल करते हैं। उसके परिवार को, माता पिता को जब ये ज्ञात होता है तो वो तो सब बेचारे रोते रोते आते हैं। एक अकेला एक लड़का था, एक ही लड़का था, बहन नहीं थी, और पिताजी के जितने भी कारोबार थे वो सब फ्यूचर में संभालने वाला था। तो उनको ये डर था, उनको ये खौफ था हमारे बेटे को क्या हो गया। बीच में एक छोटी सी बात कर देता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हमारे जितने भी संबंध इस दुनिया में है ना, 99.99% संबंध स्वार्थ से जुड़े हैं। यदि हमारे ये बहुत ही नग्न हकीकत है, बुरा मत मानना, लेकिन इस दुनिया की वास्तविकता ये है। यदि बेटे को कुछ हो गया तो माँ बाप को दर्द क्यों होता है? हमारी लेगेसी को आगे कौन ले जाएगा? हमारे बिजनेस को कौन आगे ले जाएगा? यदि पति या पत्नी को कुछ हो गया तो पत्नी ये सोचेगी, अरे ये तो पूरा हमारा भरण पोषण कर रहे थे, अब हमारे बिजनेस को कौन देखेगा। पत्नी को कुछ हो गया तो पति ये सोचता है, अब मेरा ध्यान कौन रखेगा, हमें कौन खिलाएगा। तो हमारे जितने भी संबंध है वो अक्सर स्वार्थ की बुनियाद पर टिके हुए हैं। और जिस दिन हमारा किसी इंसान के स्वार्थ नहीं होता ना, तो उसका इस पृथ्वी पर आने से जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में हजारों लोग मरते हैं ना हर दिन, हमें दुख होता है? क्यों नहीं होता? आप कहेंगे हमारी बिरादरी में नहीं, हमारे रिश्ते में नहीं है। गलत बात है। हमें उनके आने जाने से इसलिए दुख नहीं होता क्योंकि हमारा उनके इस पृथ्वी पर रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला था, तो हमें क्यों दुख हो। जैसे 90 साल का बुजुर्ग इस पृथ्वी को छोड़ के जाता है तो 99% लोगों को दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब वो हमारे काम के ही नहीं थे। सही बात है या गलत बात है? बुरा मत मानना। क्या? अभी मैं इंडिया में था थोड़े समय पहले, तो एक 50 साल के यहाँ पर अमेरिका में रहते हैं, उनको हार्ट अटैक आ गया और भैया मर गए। अब इंडिया में उनका घर था, उनके घर पे ये जो कपल्स रहते हैं ना, पूरा घर का ध्यान रखते हैं, वो पिछले 10-15 साल से इंडिया में उनका घर का ध्यान रखते थे। तो मैं उसी वक्त, ये सूरत की इंसिडेंट है, उसी वक्त मैं उनके घर पे था। तो ये जो उनके घर पे जो काम करते हैं ना, उनके व्हाट्सएप फ़ोन में मैसेज आया कि ये फला फला भाई आज हार्ट अटैक की बदौलत मर गए। जैसे ही मरे उनको मैसेज दिखाई दिया, ये जो उनके इंडिया में उनके घर पे जो काम करते थे बहुत ही रोने लगे, बिलखने लगे और बहुत ही उदास हो गए। मैंने कहा क्या हुआ भैया? तो मैं तो इस भैया को सालों से जानता हूँ जो अमेरिका में रहते थे। वो कहते स्वामी जी मर गए 50 साल की उम्र में। मैंने कहा मुझे भी बहुत दुख हुआ, दिल से दुख हुआ, क्योंकि अच्छे इंसान थे। फिर मैंने उनको शाम को पूछा, वो जो उनके घर पे जो काम करते थे ना, मैंने एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए मैंने उनको सामने से प्रश्न पूछा, ये भैया आज उनका देहांत हो गया है तो आपको किस चीज की वजह से आपको दुख लगा है? वो बेचारा गरीब इंसान था, उसने उसके मुंह में से जो निकला उसने बोल दिया। उसने एक ही वाक्य कहा मुझे, अब हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। क्या कहा? अब हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। उसको ये विचार नहीं हुआ कि जो मर गया उसके परिवार लोगों का क्या होगा। जो मर गए वो बेचारे अच्छे इंसान थे, वो मर गए, उसका दुख हुआ। दुख किस चीज का हुआ? अब हमारा क्या होगा। बेचारा बहुत ही शरीफ इंसान था, इसलिए उसके मन में जो आया वो उसने बोल दिया।
लेकिन उस दिन मुझे ये विचार आया कि हमारे जितने भी संबंध है हमारे परिवार में, हमारे मित्रों के साथ किस बुनियाद पर टिके हुए हैं, ये चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? वो मरे उसका दुख नहीं है हमें, किस चीज का दुख है? अब हमारा क्या होगा? हमारा जितना भी स्वार्थ का संबंध जिसके साथ होता है ना, उतना ही ज्यादा दुख होता है। इसलिए कभी भी ये मत समझना कि इस दुनिया में लोग आपके साथ निस्वार्थता की बुनियाद पर टिके हैं। कभी भी ये समझने की गलती मत करना। आप चाहे कितने भी शरीफ इंसान हो, अच्छे इंसान हो, आपने अपने परिवार के लिए लाखों डॉलर्स छोड़ के गए होंगे ना, लोग 2 दिन के लिए आपको याद करते हैं, सब लोग भूल जाते हैं। मेरी बात गौर से सुनना, एक एक बात गौर से सुनना। अब मैं मूल पॉइंट पर आता हूं। जो हमारा मित्र था, उसको अस्पताल में ले जाते हैं और उसके माता पिता बहुत ही उदास मायूस थे। अकेला बेटा था, भविष्य में उनके सभी बिजनेस को संभालने वाला था, और माता पिता तो रोना बंद नहीं करते थे। डॉक्टर्स ने उनको आश्वासन दिया, लेकिन सच बताना डॉक्टर की जिम्मेदारी है। डॉक्टर्स ने कहा कि शायद अब ये आपका बेटा दोबारा चल नहीं सकेगा। क्या कहा? दोबारा चल नहीं सकेगा आपका ये बेटा। बहुत उदास हो गए माता पिता। अब लड़के को तो 3, 4, 5 दिन के बाद आईसीयू में से नॉर्मल वार्ड में लाया गया। लड़का पूरा कॉन्शियस था। लड़के को भी मालूम पड़ गया था कि अब शायद मैं दोबारा चल नहीं पाऊंगा, मुझे पूरी जिंदगी बेड रिडन ही रहना पड़ेगा शमशेर भैया। तो आप स्वाभाविक रूप से सोच सकते हैं एक 30 साल का लड़का कितना मायूस हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इस लड़के की शादी होने वाली थी अगले जून महीने में, और ये इंसिडेंट हुआ जनवरी में। तो 5 महीने का समय था। एंगेजमेंट हो चुका था, उसकी फियांसे थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो भी यहाँ पर इंडियन थी, अमेरिकन, माने यहाँ पर जन्म लिया हुआ था। तो उसने सबसे पहले क्या किया जानते हो? उस लड़के ने सबसे पहले उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाया और कहा कि देखो, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरे जीवन में ऐसी इंसिडेंट हो गई है। डॉक्टर्स कहते हैं कि मैं आजीवन बेड रिडन शायद रहूँगा, सर्जरी से कुछ होगा नहीं, कुछ इसका सलूशन नहीं है, अब क्या करेंगे? बहुत उदास उसकी गर्लफ्रेंड भी हो गई थी। तो इस लड़के ने सामने से उस लड़की को ऑफर दी कि मैं आपको मेरी ओर से रिहा करता हूं, आप दूसरे लड़के को अपना सकते हो, क्योंकि यदि आप मेरे साथ शादी करेंगे तो पूरी जिंदगी आपकी भी मेरी वजह से बिगड़ जाएगी। तो यदि तुम किसी दूसरे लड़के के साथ शादी कर लूंगी तो मुझे 1% भी दुख नहीं होगा। मैं सामने से आपको यह परमिशन देता हूं कि तुम किसी दूसरे लड़के को ढूंढ लेना। किसने कहा ये? जो लड़का बेड रिडन रहने वाला था। इतनी ऊंचाई आज कितने लोगों में होती है? होती है? उन्होंने उस लड़की को यह कहा कि तुम्हारी ओर से किसी दूसरे लड़के को ढूंढकर शादी कर लेना, मुझे 1% न तो कोई कसक होगी, ना ही कोई मलाल होगी, ना ही कोई रंज होगा, ना ही कोई शिकायत होगी। तुम किसी दूसरे लड़के के साथ शादी कर लो। और लड़की ने थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दी। अमेरिकन बॉर्न थी, भारत से नहीं आई थी। उसने उस लड़के का हाथ पकड़ा और कहा कि यदि परमात्मा तुझे अपने घर पे ले जाएंगे ना, या फिर तू पूरी जिंदगी बेड रिडन रहेगा ना, मैंने तुम्हारे शरीर से प्रेम नहीं किया, मैंने तुझको प्रेम किया है। किसको? तुम्हारे शरीर को प्रेम नहीं किया, मैंने तुम्हारी दौलत को प्रेम नहीं किया, मैंने तुम्हारे पैसे डॉलर्स को प्रेम नहीं किया, मैंने तुम्हारी प्रसिद्धि से प्रेम नहीं किया, मैंने किससे प्रेम किया है? तुम्हारे साथ प्रेम किया है। क्या? इसीलिए तू पूरी जिंदगी बेड रिडन रहेगा, वो मुझे मंजूर है, और फिर भी हम जून महीने में शादी करेंगे। क्या कहा? किसने कहा? ये लड़की ने कहा। अब वो जो लड़का कहता है वो गौर से सुनना। वो लड़का कहता है कि मैं बार बार तुम्हें यही प्रार्थना करता हूं, प्लीज तू किसी दूसरे लड़के को ढूंढ ले मेरे साथ। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी भी बिगड़े। तुम्हारी उम्र भी 30-24 साल की, मेरी 30-24 साल, तो अभी तो यंगस्टर्स है ना, ये जेनजीज है ना। आज के जेनजीज की सोच कैसे होती है? वो लड़की ने उसका परित्याग नहीं किया।
फिर वो लड़का जो बार बार उसको समझाता है, फिर भी वो लड़की समझने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो लड़का कहता है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, उसको हाथ पकड़ कर कहता है वो लड़का, हमारी शादी है जून 11 को। कब है? मई के 11 के पहले भले ही दुनिया भर के डॉक्टर्स मुझे ये कहते हो कि तू दोबारा उठ नहीं सकेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे परमात्मा पर 100% विश्वास है कि मैं मई 11 से पहले दौड़ने लगूंगा। क्या कहा? क्या कहा? दौड़ने लगूंगा। कितना बड़ा ये चैलेंज है। डॉक्टर्स ने ना कह दिया था, उसके पिताजी बहुत अमीर थे, उन्होंने कई डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स दिखाए, सभी ने कह दिया देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट, क्योंकि स्पाइनल कोड की इंजरी हुई थी। क्या फ्रैक्चर्स नहीं थे? पैर के फ्रैक्चर्स तो 2-3 महीने में ठीक हो जाते, हाथ के फ्रैक्चर सब ठीक हो जाते, ये रिब्स भी ब्रोक हो गए थे, वो सब रिपेयर हो जाते, लेकिन स्पाइनल कोड की इंजरी रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, और सर्जरी करते तो उसमें रिपेयरेंस के चांस भी बहुत कम होते हैं। लेकिन इसने किसको चैलेंज दिया? डॉक्टर को। अब मैं जो पॉइंट कहना चाहता हूं वो कहना चाहता हूं, इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान उन्होंने एक बार भी परमात्मा से शिकायत नहीं की, मेरी इतनी उम्र है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी तो गलती भी नहीं थी, वो सामने वाला शराब पी के आ रहा था, गलती उसकी थी और स्पाइनल कोड मेरा डैमेज हो गया। एक बार ऐसा परमात्मा को उन्होंने नहीं कहा। उसने भी जैसे वो नेत्रहीन बंदा हो गया था, वैसे ही उन्होंने परमात्मा को क्या कहा? भगवान, मेरे सिर को आप कुछ नहीं होने दिया, आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूं। क्या कहा? मेरे सिर को कुछ नहीं हुआ, भले ही मेरे हाथ के फ्रैक्चर्स हो गए, पैर के फ्रैक्चर्स हो गए, स्पाइनल कोड का डैमेज हो गया, लेकिन आपने मुझे बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका। ये है भक्ति, इसको डिवोशन कहते हैं, इसको अध्यात्म कहते हैं। सिर्फ हर दिन 2 घंटे पूजा करने से आप स्पिरिचुअल नहीं हो जाते। क्या सिर्फ प्याज लहसुन का त्याग करने से आप स्पिरिचुअल नहीं बन जाते? समझ रहे मेरी बात को? इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। उनके जीवन में हर सांस में ग्रेटिट्यूड एंग्रेव्ड था। क्या था? क्या था? अंदर उत्कीर्णन किया हुआ था। ये बंदा थका नहीं। डॉक्टर्स को उसने चैलेंज किया। डॉक्टर्स ने सोचा बेचारा ये अभी नया नया लड़का है, सोचता होगा मैं ठीक कर लूंगा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक देयर इज नो वे यू कैन मेक दिस पॉसिबल, राइट? वो लड़का हर दिन करता क्या था जानते हो? एक ही काम करता था, अपने दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को हर दिन थैंक यू कहता था। क्या? आपने मेरा इतना साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को, जहां पर फ्रैक्चर हुआ था ना, वो हाथ लगाकर परमात्मा को थैंक यू कहता था। हे भगवान, ये दोनों हाथों ने मेरा इतना साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, ये मेरे जो रिब्स है ना, भले ही आज फ्रैक्चर हो गए, सालों तक उन्होंने मेरा साथ दिया, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। फिर स्पाइनल कोड के पीछे यहाँ पर वो अपने आप को यहाँ पर हाथ फेरता था और कहता था कि थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, मुझे पूरा विश्वास है आप पूरी जिंदगी मेरा साथ देते रहेंगे। और 3 महीने के अंदर वो बंदा दोबारा दौड़ने लगा। क्या? 3 महीने के अंदर। इसको क्या कहते हैं? कृतज्ञता की ताकत। क्या? भगवान को जब आप थैंक यू कहते हैं ना, तो आपके अंदर जो ऑरा डेवलप होती है, जो पावर डेवलप होता है ना, वो शिकायत करने से कभी नहीं पैदा होता। क्या? मैं आपको इतने सारे इंसिडेंट सुनाकर एक ही बात पर आना चाहता हूं। क्या वो जो नेत्रहीन इंसान थे, उनके जीवन में जैसे दुख आए, वैसे हमारे जीवन में आए थे? हमारे जीवन में ऐसे दुख आए हैं? हमारा जो मित्र था, उनको जैसे सीवियर एक्सीडेंट हो गया, स्पाइनल कोड डैमेज हो गया, डॉक्टर ने कहा यू विल बी बेड रिडन थ्रू आउट योर लाइफ, ऐसा जीवन क्या, ऐसा दुख क्या हमारे जीवन में आया है? आया है? तो हम हमारे जीवन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो शिकायत के ढेर लगा देते हैं परमात्मा के सामने। आज से हमें यही बात को सीखना है, हर दिन परमात्मा को थैंक यू कहना सीखो। क्या? हर दिन क्या करना है? थैंक यू कहना सीखना है। आखिरी में मैं एक बात करके पूरा करूंगा इस प्रवचन को। SD भाई ठीक है ना, फिर लोग बोर हो जाएंगे। शमशेर भैया ठीक है ना। एक बात मैं कहता हूं, आप में से कितने लोगों ने अर्थर एश का नाम सुना है? अर्थर एश किसी ने सुना है? दुनिया के महानतम टेनिस प्लेयर में से एक टेनिस प्लेयर है। क्या? टेनिस प्लेयर। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली है,
फुटबॉल में रोनाल्डो हो या जो कुछ भी हो, वैसे टेनिस लोग खेलते नहीं इसलिए लोग उनको जानते नहीं है। उनका नाम क्या था? अर्थर एश। उनके जीवन की मैं एक रियल इंसिडेंट आपके साथ साझा करता हूं, अत्यंत बारीकी से सुनना, लिसन टू इट वेरी स्क्रूपुलसली। अर्थर एश 1983 के आसपास 1983 के आसपास उनको हार्ट अटैक आया। क्या आया? हार्ट अटैक आया। अब ये ऐसे समय पर हार्ट अटैक आया जैसे वो अपनी करियर की बुलंदी पर थे। दुनिया भर के लोग उनको मिलने के लिए बेताब थे। इतने पावरफुल सेलिब्रिटी वो बन गए थे टेनिस की दुनिया में। ऐसे समय में उनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आया वो तो ठीक है, हार्ट अटैक की सर्जरी के दौरान जो डॉक्टर होता है ना और जो नर्स होती है ना, उन्होंने गलती से उनको खून चढ़ाना था, रक्त चढ़ाना था, ब्लड देना था, तो गलती से किसी HIV संक्रमित पेशेंट का खून उनको चढ़ाया गया। HIV कितनी भयंकर बीमारी है। HIV संक्रमित पेशेंट का रक्त उनको चढ़ाया गया और डॉक्टर की गलती से उनको एड्स और HIV हो गया। किसकी गलती से? डॉक्टर की गलती से उनको HIV हो गया। HIV आप सभी जानते हो कितना भयंकर वायरस है। उस वक्त में तो उसकी ट्रीटमेंट भी इतनी नहीं थी। अर्थर एश ने न तो डॉक्टर से कोई शिकायत की, ना ही किसी नर्स को कहा कि तुम्हारी गलती से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम तो जब ब्लड भी निकालने के लिए कोई डॉक्टर या नर्स आती है, थोड़ा सा भी उधर उधर हो जाए हम डांटने लगते हैं। क्या हो गया? डॉक्टर की गलती से क्या हो गया? उनको HIV हो गया। और किसको हो गया? किसी मामूली इंसान को नहीं, दुनिया का नंबर 1 टेनिस प्लेयर अर्थर एश, उसको HIV हो गया। अर्थर ने एक बार भी शिकायत नहीं की। उसने सोचा जो परमात्मा की मर्जी वो हो गया, जो होना था वो हो गया। अब क्या करके डॉक्टर को डांट कर, नर्स पर लॉ सूट करके अब क्या फायदा? उन पर मैं लॉ सूट लगाऊंगा तो मेरा HIV तो ठीक नहीं होगा। अर्थर एश ने इस बीमारी को सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं की, उसने किसी को बताया नहीं। उसने सोचा यदि मैं बताऊंगा तो मेरे मित्र सब उदास हो जाएंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग उनको मान रहे थे ना। किसी को बताया नहीं। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल बाद अर्थर को ऐसा लगा, 8-10 साल हो गए ऑन एवरेज में कह रहा हूं, कि अब मुझे मेरी ये बीमारी सार्वजनिक रूप से घोषित कर देनी चाहिए कि मैं इस बीमारी से पीड़ित हूं, वरना मैं मरूंगा, फिर मैं लोगों को असमंजसता में डालना नहीं चाहता। तो एक दिन वो सार्वजनिक रूप से ये घोषित करता है कि मुझे HIV हुआ है। क्या कहा उसने? उसने ये नहीं कहा कि डॉक्टर की गलती से मुझे HIV हो गया है। उसने ये नहीं कहा कि नर्स की गलती से मुझे HIV हो गया है। उसने सिर्फ ये घोषणा कर दी मुझे HIV हो गया है। अब ये HIV बीमारी इतनी भयंकर है, लोग सोचेंगे आपने क्या पाप किया होगा कि आपको HIV हो गया। आपने क्या कोई, क्योंकि कभी कभार ऐसी एड्स जैसी बीमारी सेक्सुअल ट्रांसमिशन की बदौलत होती है, तो लोग ऐसा भी गलत अंदाजा लगा देते हैं। तो दुनिया भर से उनके जितने भी फैंस थे, उनके मैसेजेस आ रहे थे, लेटर्स आ रहे थे, सब कुछ आ रहा था, क्योंकि दुनिया का महानतम टेनिस प्लेयर था। हजारों लोगों के लेटर्स हर दिन उनके घर पे आ रहे थे। अर्थर एश ने किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया। कितने लोगों को रिप्लाई दे? उसमें से एक 12-13 साल का लड़का था, उसने अर्थर एश को एक पत्र लिखा, एक खत लिखा, और उसमें उन्होंने कहा कि अर्थर, आई एम योर वन ऑफ योर बिगेस्ट फैन। क्या कहा? मैं आपका एक बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपका बहुत मुरीद हूं, आपका शिष्य हूं। मुझे एक ही प्रश्न है और वो आपसे नहीं, परमात्मा से है। क्या कहा? मुझे आपसे ये प्रश्न नहीं है, वो परमात्मा से है। क्या कहा उसके फैन ने? 12-13 साल का लड़का था, उसने उस खत के अंदर लिखा था कि वाई डिड गॉड सिलेक्ट यू फॉर दिस डिजीज? परमात्मा ने आपको ही इस बीमारी के लिए क्यों सिलेक्ट किया? क्या कहा? इस दुनिया में कई पापी लोग हैं, कई दुराचारी लोग हैं, कई व्यभिचारी लोग हैं, कई गलत कर्म करने वाले लोग हैं, आप तो इतने अच्छे इंसान हो, तो परमात्मा ने आपको ही HIV क्यों किया? वो मेरी शिकायत किससे है? परमात्मा से है।
अब अर्थर एश जो इसका जवाब देते हैं ना, हम सबको यहां पर उत्कीर्णन करने जैसा है, हमारे हृदय में उत्कीर्णन करने जैसा है। अर्थर 12-13 साल का लड़का था, उसको धीरे धीरे एक एक लाइन में समझाते हैं। वो लिखते हैं, इस दुनिया में 5 करोड़ लोग हैं जिनको टेनिस खेलने में दिलचस्पी है। क्या है? टेनिस खेलना चाहते हैं। उसमें से 5 करोड़ में से सिर्फ 50 लाख टेनिस कैसे खेलना है वो सीख पाते हैं। 5 करोड़ को सीखना है, लेकिन उसमें से सिर्फ 50 लाख सीख पाते हैं टेनिस गेम कैसे खेली जाती है। उस 50 लाख में से सिर्फ 5 लाख लोग प्रोफेशनली कैसे टेनिस खेलते हैं वो सीख पाते हैं। जैसे क्रिकेट का ही लोग खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट के नियम से कैसे क्रिकेट खेलना है वो कम लोगों को मालूम होता है। तो उसमें से सिर्फ 5 लाख लोगों को, 50 लाख में से सिर्फ 5 लाख लोग प्रोफेशनली टेनिस कैसे खेलते हैं वो सीख पाते हैं। उस 5 लाख में से सिर्फ 50,000 लोग प्रोफेशनल टेनिस कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। जैसे ये क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी और ये सब होता है ना, वैसे 50,000 लोग सिर्फ प्रोफेशनल टेनिस कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। उस 50,000 में से सिर्फ 5,000 लोग सर्किट तक पहुंच सकते हैं, यानी कि टेनिस की एक गेम आगे की है। उस 5,000 में से सिर्फ 50 लोग विंबलडन गेम, जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप आता है ना, वैसे विंबलडन चैंपियनशिप ये आती है टेनिस की, सिर्फ 50 लोग विंबलडन तक पहुंच सकते हैं। कितने लोग? उस 50 में से सिर्फ 2 लोग सेमीफाइनल तक पहुंच सकते हैं। सेमीफाइनल में तो 2 ही टीम होगी ना, 2 ही लोग। और फाइनल में से एक ही इंसान वर्ल्ड चैंपियन बनता है। सेमीफाइनल में से, फाइनल में से एक ही इंसान वर्ल्ड चैंपियन बनता है। तो 5 करोड़ खेलना चाहते हैं, खेलने की इच्छा रखते हैं, उसमें से वर्ल्ड चैंपियन कितने लोग बनते हैं? एक ही इंसान बनता है। तो आर्थर एश उस बच्चे को ये सब समझाकर फिर लिखता है कि परमात्मा ने मुझे कई बार विंबलडन का विजेता बनाया है, यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने कई बार हासिल की है। जब मेरे हाथों में विंबलडन की ट्रॉफी होया करती थी, तब मैंने एक बार भी परमात्मा को यह नहीं कहा कि परमात्मा मुझसे भी अच्छा ये गेम खेलने वाले इस दुनिया में बहुत लोग हैं, आपने उसको चैंपियनशिप क्यों नहीं बनाया और मुझे ही क्यों चैंपियन बनाया। जब परमात्मा मेरे जीवन में कुछ अच्छा करते थे तो मैं उसको बखूबी स्वीकार कर लेता था। मैंने कभी भी ये परमात्मा को नहीं किया, परमात्मा मैं इसका लायक नहीं हूं, फिर भी आपने मुझे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे दिया, क्योंकि मुझसे भी अच्छे गेम खेलने वाले भी इस दुनिया में होते हैं ना, फिर भी आपने चैंपियनशिप मुझे ही दिलवाई। तो जब परमात्मा ने मुझे ये बीमारी दी तो मैं एक बार भी शिकायत क्यों करूं कि परमात्मा ने, आपने मुझे ही क्यों इस बीमारी दी। जैसे जब परमात्मा मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनाते थे तो मैं प्रसाद के रूप में उस वर्ल्ड चैंपियनशिप को ग्रहण कर लेता था, वैसे ही जब परमात्मा ने मुझे ये बीमारी दी तो आज मैं शिकायत क्यों करूं, वो बीमारी को भी मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूंगा। किस रूप में? एक बार भी परमात्मा से क्या नहीं किया, क्या नहीं की? शिकायत नहीं की। इसको हम कहते हैं कृतज्ञता। क्या? दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या? जब उनके जीवन में ये बीमारी भी हुई तो उन्होंने परमात्मा से शिकायत नहीं की, परमात्मा को थैंक यू कहा कि आज तक आपने मुझे बहुत कुछ दिया है परमात्मा, तो अब इस बार भी मैं शिकायत क्यों करूं। समझ रहे मेरी बात को? तो आज से हमें क्या सीखना है हमारे जीवन में? कृतज्ञता को हमारे जीवन में अपनाना है। मैं आपको सच बोल रहा हूं, यदि 2 माला कम होगी तो चलेगा, यदि समय कम मिला पूजा पाठ में तो चलेगा, लेकिन परमात्मा को थैंक यू कहना कभी भी बंद मत करो। क्या? मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, आप 21 दिन इसको अपने जीवन में चरितार्थ करो। कितने दिन? 21 डेज चैलेंज में आपको देता हूं, आप करके देखिए, आपका जीवन पूरा तब्दील हो जाएगा। लेकिन दिल से कहना है, ठीक है? हृदय से थैंक यू निकलना चाहिए। जब आप हृदय से भगवान को थैंक यू कहेंगे ना, परमात्मा
बेबस होके आपके जीवन में सभी तब्दीलियां ला देंगे। आपकी एक भी ऐसी इच्छा नहीं होगी जो परमात्मा पूरी नहीं करेंगे। आप एक बार थैंक यू कहना आदत तो डालिए। समझ रहे मेरी बात को? बस इतना ही हमें कहना था। हमें बेहद प्रसन्नता हुई एसडी भाई यहाँ आकर, शमशेर सिंह जी, मेवा सिंह जी, ठीक है ना। बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि परमात्मा ने हमें ये जो बेशकीमती शरीर दिया है ना, कुछ अच्छा करके जाना है। एक दिन आप हर दिन ये नियम ले लो अपने जीवन में, कुछ अच्छा काम करना है। क्या? लर्न द आर्ट ऑफ गिविंग। जो कुछ भी आप देना है, किसी को समय दो, किसी को सलाह दो अच्छी, किसी को किसी अच्छा एडवाइस दो, थोड़ा वॉलंटियरिंग करो, कुछ भी काम करो, लेकिन आप हर दिन ये नियम बना लो कि हर दिन मुझे एक सत्कार्य तो करना ही है। क्या करना है? एक अच्छा काम तो मुझे करना ही है। एक अच्छा काम, किसी को इज्जत दो, किसी को प्रतिष्ठा दो, किसी भूखे को भोजन दो, किसी जरूरतमंद इंसान को हो सके इतनी सेवा करो। एक बार करके तो देखो। क्या? एक बार करने की आदत डालो आप। हमारी फितरत जन्म जन्म से कैसी हो गई है? हम लेने में ही जानते हैं। क्या? यहां से मुझे क्या लाभ मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, इसको कैसे नोच लूं, इसका लाभ कैसे उठा लूं। हमारी ह्यूमन मेंटेलिटी ही ऐसा हो गई है। आप अपने जीवन में ये आदत डालो। क्या? इसको मैं क्या दे सकता हूं, इसकी क्या मदद कर सकता हूं, इसको मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं। एक बार करके देखो, परमात्मा आपको इस दुनिया की हर एक नायाब चीज से भर देंगे। और याद रखना, आप जितने भी पैसे अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे ना, बच्चों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या? 2 दिन आपके मरने के बाद शायद भंडारा लगा देंगे और तीसरे दिन वो भूल जाएंगे आपको। वो आपके घर पे आप ही के बनाए हुए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के घर में आप ही की तस्वीर लगाने से हिचकिचाहट महसूस करेंगे। और तीसरी पीढ़ी तो आपका नाम भी याद नहीं रखेगी। क्या? सच बता रहा हूं मैं। तीसरी पीढ़ी को तो आप जितने भी 7 पीढ़ी के लिए जितना धन दौलत छोड़ के गए होंगे ना, आप शायद उनके लिए करोड़ों की तादाद में पैसे छोड़ के गए होंगे, वो आपका नाम भी याद नहीं रखेगी। अभी मैं अटलांटा में था और एक भैया के घर पे गया था। उनके पिताजी ने 7 पीढ़ी के लिए इतना दौलत छोड़ के गए थे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। उनके घर पे हमारी ये था, सब गए हम उनके घर पे। तो मैंने उनकी तीसरी पीढ़ी जो बैठे थे, उसका नाम मैं नहीं बोलूँगा, तो मैंने उसको पूछा, बेटा तुम्हारे दादा का नाम क्या है, तुम्हारे ग्रैंडफादर का नाम क्या है? सिर हिलाने लगा और कहा मालूम नहीं। फिर मैंने उसको पूछा ग्रैंडमा का नाम क्या है, ग्रैंडमदर का नाम क्या है? सिर हिलाने लगा और सचमुच उसको मालूम नहीं था। तो उसके पिताजी बगल में बैठे थे, वो कहते बोल 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 बोल, डाया दादा, दादा का नाम बोल, डाया दादा है, बा का नाम ये बोल दे। मैंने कहा मुझे आप पर शर्म आती है कि आपके बच्चों को आपके पिताजी का भी नाम मालूम नहीं, वो क्या खाक आपकी सेवा करेंगे? सही बात है ना। आपके बच्चों को आपके पिताजी का भी नाम मालूम नहीं है, वो क्या खाक आपकी सेवा करेंगे भविष्य में? और ऐसी औलाद के लिए हम लाखों डॉलर्स छोड़ के जाते हैं। आपके, देखिए सच बता रहा हूं, आपके पिताजी आपके लिए कुछ छोड़ के गए थे, फिर भी आप लोगों ने कमा लिया या नहीं? कमा लिया या नहीं शमशेर भैया? वैसे ही आप अपने पास जितनी भी दौलत है ना, आप जितने सत्कार्यों में प्रेरित करेंगे ना, उतना ही काम में आएगा। आपके बैंक बैलेंस में आप मरते वक्त यदि $5 मिलियन होंगे, तो ये यमराजा ये नहीं सोचेंगे वो 5 मिलियन सेविंग्स करके आएंगे तो उसको 5 मिलियन का पुण्य का दान दे दो। आपने जितना दूसरों की सहायता में सहायता की होगी ना, किसी गरीब के लिए, जरूरतमंद इंसान के लिए, उतना ही आपके बही खाते में पुण्य के नाम पर लिखा जाएगा। आप कितनी सेविंग्स छोड़ के गए उस पर कुछ नहीं होगा। क्या? इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम हमारा परलोक सुधार ले। क्या? और आपका परलोक आपके बेटे बेटियां नहीं सुधारेंगे, आपका परलोक आपको ही सुधारना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए हो सके इतना अच्छा काम करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों की सहायता करो, एक दूसरों की सहायता करो। कोई गरीब हो, ज़रूरतमंद हो, कोई पशु पंखी हो, उसकी सेवा करो हो सके। और कभी भी ये मत सोचना कि परमात्मा जब मुझे देंगे तब मैं उसकी सहायता करूंगा।
जो दिया है उसमें से आदत डालो। क्या? और ये कृतज्ञता की बात को अपने जीवन में आप वाकई चरितार्थ करके रखो। मैं आपको 21 दिन का चैलेंज देता हूं, आप एक बार करके देखो। परमात्मा आप पर इतने प्रसन्न हो जाएंगे, थोड़े ही समय में आपकी सभी ख्वाहिशें बिना मांगे भगवान पूरी कर देंगे। क्या? बिना मांगे भगवान पूरी कर देंगे। बस इतना ही कहना था। हमें बेहद प्रसन्नता हुई। यहाँ पर ओन्सबोरो में आप सभी ने इतना बखूबी सुंदर आयोजन किया था, इसलिए हम SD भाई के, हमारे राजू भाई के, मेवा सिंह जी के, हमारे शमशेर भैया, सभी के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और हमारी पूरी वीडियो टीम को भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी भाइयों बहनों को हमारा सादर प्रणाम। यदि हमसे कुछ ज़्यादा कहा गया हो तो हम दिल से आप सभी की क्षमा प्रार्थी हैं, हमें कृपया माफ़ करना। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। जय स्वामीनारायण। Mm-hmm.